हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य है कि किसी विषय पर आधारित जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। विषय के संदर्भ में पूर्ण रूप से ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से जानकारियों को देने संबंधी जो समस्त गतिविधियां अपनाई जाती हैं उसे हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को हम लोग पुस्तक केंद्रित भी पाठ्यक्रम कहते हैं, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से किसी विषय के बारे में व्यवस्थित रूप से गहन और व्यापक रूप से अध्ययन कराया जाता है। इसीलिए इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं और इसे परंपरागत पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। क्योंकि इसे परंपरागत पाठ्यक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल से ही जो गुरुकुल प्रणाली रही या कोई भी शिक्षा की प्रणाली रही, उसमें किसी भी विषय में पारंगत करने के लिए, किसी भी विषय में पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक उस विषय को पढ़ाया जाता था। इसीलिए इस पाठ्यक्रम को जो है परंपरागत पाठ्यक्रम कहते हैं। इस पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो है प्राचीन काल में बहुत उपयोगी रही, वर्तमान में भी बहुत उपयोगी है। दूसरा, इसमें वैज्ञानिक यानी इसमें विषय का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से गहन से लेकर व्यापक तक अध्ययन किया जाता है। इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। इसकी जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह किसी भी विषय, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र, कोई भी विषय, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री जो भी हो, उस विषय का जो है पूर्ण रूप से ज्ञान कराने पर बल देता है। यानी उसके प्रारंभ से लेकर उसके पूर्णता तक सभी स्तर के ज्ञान को समाहित किया जाता है और वह समाहित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाता है। इसकी जो है ये प्रमुख तीन महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं। ये जो है इसकी जो शुरुआत है, यदि हम लोग देखें तो प्राचीन काल से ही रही, परंतु वर्तमान में ऐतिहासिक प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो ग्रीक और रोम में इसका उदय होता है। आगे हम चलते हैं। ये सामान्यतः जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा होता है विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम। जो संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है किसी विषय का निर्माण करने संबंधी जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसे कोई भी विषय लेते हैं, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, नहीं स्ट्रक्चरल सेंटर्ड कैरिकुलम, यानी संरचनात्मक केंद्रीय पाठ्यक्रम। ये जो संरचनात्मक केंद्रीय पाठ्यक्रम होता है इसका निर्माण अध्यापक करता है, क्योंकि कोई ज्ञानी ही होगा जो किसी विषय का पूर्णता रूप से ज्ञान कराना चाहेगा। फिर इसका जो ज्ञान का इसके जो आयोजित किया जाता है वो गहन और व्यापक दोनों रूपों से कराया जाता है। गहन और यहाँ व्यापक का तात्पर्य है कि उस विषय का सूक्ष्मता से सूक्ष्मता अध्ययन किया जाता है और उसका व्यापक रूप से यानी समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ता है उन सभी ज्ञान की गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही उस जो विषय का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, किन विधियों से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, किन किन विधियों का, शिक्षण विधियों का और प्रयोग होगा, उन सभी गतिविधियों का जो है उसमें शामिल किया जाता है, उसमें समाहित किया जाता है। यानी शिक्षण के लिए और अधिगम के लिए, दोनों के लिए सहसंबंध इसमें जो भी ज्ञान दिए जाते हैं संरचनात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम में सब एक दूसरे को जोड़ करके दिए जाते हैं। इसलिए यह सहसंबंध यानी ज्ञान को एक दूसरे से जोड़ करके धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर इसमें जो अधिगमकर्ता होता है संरचनात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम में, अधिगमकर्ता सिर्फ विषय वस्तु को सीखने की प्रक्रिया में होता है। इस विषय वस्तु उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी अधिगमकर्ता क्या करता है, इस विषय वस्तु को जो है अधिगमकर्ता विषय वस्तु को सिर्फ एडाप्ट करता जाता है, उसको सीखता जाता है। अधिगमकर्ता का इस विषय वस्तु पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इस विषय वस्तु से वह कुछ भी इंटरफियर नहीं कर सकता। यानी शिक्षक जो है इस पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, क्योंकि वह उसका निर्माता भी होता है और उसको शिक्षण करने वाला भी होता है। इसलिए शिक्षक जो है उस विषय की संरचना संबंधी गतिविधियों को आयोजित भी करता है और उसे सुव्यवस्थित क्रम ढंग से व्यापक और गहन रूप से शिक्षण के माध्यम से
सभी ज्ञान को एक दूसरे से जोड़ते हुए अधिगमकर्ता को सिखाने का प्रयास करता है। जो ऐसा जो पाठ्यक्रम होता है उसे हम संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, उसे हम संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरा है विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम। जो दूसरा है विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम, इसका अर्थ यह है कि जो कक्षा कंटेंट से संबंधित है, कंटेंट सेंटर्ड कैरिकुलम। कंटेंट का यहाँ अर्थ है जो टॉपिक कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका या कक्षा अध्यापक या शिक्षक कक्ष में पढ़ाने के लिए जाता है, उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी हमें गतिविधियों को आयोजित करना पड़ेगा, कैसा ज्ञान होना चाहिए, कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया होनी चाहिए, कौन सहायक सामग्री होना चाहिए और उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, उस उद्देश्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, उन सभी एक टॉपिक से संबंधित जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं, जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है, वह क्या कहलाता है? विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी किसी एक टॉपिक पर जो कक्ष में प्रस्तुत करना है, उसके लिए विशिष्ट ज्ञान क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसे किस प्रकार क्रमबद्ध प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें कौन सी शिक्षण विधि का हम क्रमबद्ध प्रयोग करेंगे और उस शिक्षण विधि के साथ हम कौन सी सहायक सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, सहायक सामग्री, चित्र, सहायक सामग्री का हम कौन सा प्रयोग करेंगे उस कंटेंट को पढ़ाने में, उस टॉपिक को पढ़ाने में, और उसका मूल्यांकन यानी उस टॉपिक को सिखाने में हम सफल हुए कि नहीं हुए, इसका मूल्यांकन इत्यादि करने संबंधी जो गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है, उसे हम कहते हैं विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम। तो हमारा जो पाठ्यक्रम जो होता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, एक तो विषय की रचना संबंधित होता है, दूसरा विषय के कंटेंट को पढ़ाने संबंधी होता है। जो पढ़ाने संबंधी होता है यह भी अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर वह कंटेंट या टॉपिक अलग अलग होती जाती है, जो इसी का एक भाग है। यानी यह संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम पूर्णता को बताता है और यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम संरचना केंद्रित का एक सूक्ष्म भाग है। यह सूक्ष्म भाग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर टॉपिक का अपना अलग होता है, उसका पढ़ाने का मेथड्स, समझाने का मेथड्स और सिखाने का मेथड्स और व्यवहार में परिवर्तन लाने का मेथड्स अलग होता है। हर टॉपिक का अपना अलग अलग होता है। जो विशेष होता है सिर्फ उसी कंटेंट के लिए वो फिक्स होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये गहनता के लिए है, और जो संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम है वो गहनता और व्यापक दोनों के लिए होता है। यह काफ़ी दीर्घकाल में होता है, दीर्घकाल में इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे अति अल्पकाल में ही सीखा जा सकता है। यानी इसको दीर्घकाल में इसका ज्ञान होता है, यह अल्पकाल में इसका ज्ञान होता है। यानी ये कहा जाए कई विषय वस्तु अगर केंद्रित कई टॉपिक को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा संरचना केंद्रित पाठ्यक्रम होगा। यानी कई जो है कंटेंट सेंटर्ड कैरिकुलम को अगर हम जोड़ेंगे तब हमारा बन जाएगा SCC, यानी स्ट्रक्चरल सेंटर्ड कैरिकुलम। यानी सभी अगर इसमें सभी कंटेंट को जोड़ दिया जाए, एक विषय के यदि सभी कंटेंट को जोड़ दिया जाए तो वह जो हो जाता है संरचनात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों पाठ्यक्रमों का अर्थ आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।